हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ईज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का सेकंड एंड फाइनल पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उसके मुख्य अधिवेशनों के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में बाकी के जो मुख्य अधिवेशन हैं उनको एक्सप्लेन किया है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। आज की इस वीडियो में हम 35वें अधिवेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो अमृतसर में हुआ था और 1919 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। और इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। अगला है 36वां अधिवेशन, जो नागपुर में हुआ था और 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य जी ने की थी। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, किंतु ये पारित नहीं हो पाया था। इससे अगला अधिवेशन है, ये एक विशेष अधिवेशन है जो 1920 में ही हुआ था, लेकिन ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। पिछला जो 1920 में अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन को रखा जाता है, किंतु उसको स्वीकृति नहीं दी जाती। इसीलिए ये विशेष अधिवेशन 1920 में दोबारा से कराया जाता है, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। इसके बाद जो हम अधिवेशन डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक विशेष अधिवेशन है, जो 1923 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। आपसे एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है 40वां अधिवेशन, जो बेलगांव में हुआ था और 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग फिर से एक दूसरे से अलग हो गए थे। अगला अधिवेशन है 41वां अधिवेशन, जो कानपुर में हुआ था और 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। इसी अधिवेशन में विश्व विजय तिरंगा गाया गया था और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका अगला अधिवेशन है 42वां अधिवेशन, जो गुवाहाटी में हुआ था और 1926 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर जी ने की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला अधिवेशन है 43वां अधिवेशन, जो मद्रास में हुआ था और 1927 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे A.M. अंसारी और इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव था, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला अधिवेशन है 45वां अधिवेशन, जो लाहौर में हुआ था और 1929 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा 1930 में 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यही कारण है कि भारत का संविधान नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, किंतु इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला अधिवेशन है 46वां अधिवेशन, जो कराची में हुआ था और 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसके अलावा इसमें गांधी इरविन समझौते को भी अपनाया गया था, जो 1931 में हुआ था। और इसके अलावा गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 51वां अधिवेशन, जो फैजपुर में हुआ था और 1937 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था।
अगला अधिवेशन है 52वां अधिवेशन, जो हरिपुरा में हुआ था और 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 53वां अधिवेशन जो है वो त्रिपुरी में हुआ था और 1939 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, किंतु बाद में उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला अधिवेशन है 54वां अधिवेशन, जो रामगढ़ में हुआ था 1940 में, और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाए गए थे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, ये तो आपको पहले भी ऊपर बताया है मैंने, लेकिन ये सबसे ज्यादा वर्षों तक भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि 1940 में जब ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 5 सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा वर्षों तक इसके अध्यक्ष बने हुए थे। अगला है आपका 55वां अधिवेशन, जो मेरठ में हुआ था और वर्ष था 1946। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। जब भारत को आजादी मिली थी तब जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Let's Learn with Ease, and press the bell icon to get new notification. Bye, take care.